और जी नेशनल हाईवे 505 को छोड़ करके अब हम लोग क्यू के डाइवर्टेड ट्रैक पे आ चुके हैं। ये डाइवर्टेड रोड के ये ट्रैक है इसको। और अभी जो डिस्टेंस बचा है वो बचा है, कितना बचा है भाई? 6 किलोमीटर। तो रोड यार ऐसे ही है, मतलब हिमाचल में ना आपको ज़्यादातर जगह पे रोड ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ टूटे हुए, बस ऊपर से पैचिंग की हुई ऐसे ही रोड मिलेंगे। तो एवरेज स्पीड अभी वही चल रही है अपनी 30 के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेटली अगले 15 मिनट में पहुंच जाना चाहिए हमें। और 800 साल पुरानी मम्मी को देखेंगे और निकल लेंगे फटाफट। और क्या चाहिए हमें? और उसके बाद तो फिर डाउनहिल का रास्ता, ऐसे भी डाउनहिल चल रहे थे, अब तो डाउनहिल शुरू हो जाएगा। तो अगली मुलाकात आपसे किसी वैसी अच्छी इंटरसेक्शन पे होगी विद द सीनिक ब्यूटी। अभी के लिए चले मिलते हैं फिर क्यू मॉनेस्ट्री में। Okay, जी वी हैव रीच्ड ऑन टू द क्यू मम्मी मॉनेस्ट्री व्हिच इज राइट बिहाइंड मी। ठंड है यार और शर्ट में घूम रहे हैं मस्त। आओ अंदर दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं। दर्शन क्या करना है, देखना है बस। आधे घंटे का अप डाउन लग जाता है यार अगर यहाँ आना है तो, कम से कम आधा घंटा। जी इनके अभी भी दांत और नाखून बढ़ते हैं। दांत अभी भी इनके ऐसे ही हैं। और चावल चढ़ाया जाता है इनको खाने के लिए। और इनके नाखून भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। कितने 800 साल है ना? हाँ 1430। 1430। और आगे ड्रिलिंग चल रही है पत्थर की। वो पत्थर गिरा गिरा के रोड पे जाम हो चुका है। तो 10 मिनट तो हो गए हमें खड़े खड़े। और अभी पता नहीं टाइम कितना लगेगा, क्योंकि ये ड्रिलिंग करने वाली मशीन है, ये उठाने वाली मशीन तो है नहीं। ये जो दिख रहा है इसके सामने जो पाव होता है उठाने वाला, वो इसमें है ही नहीं। तो ऑब्वियसली ये मशीन तो नहीं काम करेगी। और एक ही वो जेसीबी दिख रही है जो कि सिर्फ ड्रिल कर सकती है। तो रास्ते से पत्थर कौन हटाएगा ये पता नहीं यार। इसलिए अपन चाय छकना चल रहा है, मतलब कोक और जो बचे कुछ स्नैक्स हमारे वो कर रहे हैं, क्योंकि 2:30-3 तो हो ही गया है। और यहाँ से पू अभी भी 1 घंटा 50 मिनट की दूरी पे है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पास। ये पास का रास्ता बहुत ख़राब है। और रास्ता तो तब होगा जब शुरू करेंगे चढ़ना। अभी तो जस्ट चढ़ाई शुरू की थी और यहाँ पे रोड ब्लॉक्ड है। नॉट श्योर यार अभी क्या करना है। भाई अगले जेसीबी का ना समझ में नहीं आ रहा है। ये रोड पे से मलबा हटा रहा है, रोड पे मलबा ला रहा है। भाई ये मलबा रोड पे ला रहा है। भाई घर जाना है हमें। 15 मिनट हो गए यहाँ पे। मलबा इधर से उधर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ऊपर से तोड़ करके रोड पे ले आया और
इसके पास दूसरा आर्म ही नहीं है जिससे वो सामान उठा सके वो और हटाए रोड क्लियर करे। अरे नीचे खाई में डाल रहा है भाई गाइस। राइट जी, 1 घंटे की ऑफ रोडिंग के बाद हम लोग ऐसी जगह पहुंचे हैं जहाँ पे फिर आगे खुदाई चल रही है। वो देखो, तो 1 घंटे तो वहाँ खराब हुआ और रास्ता ऐसा बीच में आया था कि वहाँ पे तो कैमरा ऑन करके दिखा भी नहीं सकते थे क्योंकि खुद नहीं दिख रहा था आगे, इतनी धूल उड़ रही थी। 2-3 जगह तो ये फंस भी गई बेचारी, जहाँ पे मतलब इमीडिएट एक्सेलरेशन चाहिए था ना, बिल्कुल गाड़ियाँ से गाड़ियाँ चिपक के चढ़ रही थी। और रिसेंटली उन्होंने वो डबरीज हटाई थी तो उस पर हो गया। अभी भी जो डिस्टेंस है वो 64 किलोमीटर है पू का, जिसको कवर करने में 1 घंटा 50 मिनट बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि गाड़ियाँ चल नहीं रही है। एक हेयर पिन बेंड खत्म होता है फिर वहाँ खुदाई चल रही है, एक हेयर पिन बंद खत्म होता है फिर वहाँ खुदाई चल रही है। रुकते रुकाते अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे पता नहीं कब तक खुदाई चलेगी भाई। ये तो बहुत अच्छा कंडीशन है, यहाँ तो दिख रहा है क्योंकि गाड़ियाँ थोड़ी डिस्टेंस पे है, वरना जब चिपकी चिपकी चल रही थी तब तो भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी भी काफी चढ़ाई बाकी है शायद। हमारी गाड़ी का लग गया फर्स्ट गियर। और जी 4th हॉल्ट हमारा पीक पे आने के बाद। अब यहाँ से डिसेंट शुरू होगा शायद। किन लगाइए आपकी 150 किलोमीटर में इतना टाइम लग जा रहा है। हम माना कि बीच में ताबो और ग्यू गए हम, लेकिन अभी इस पास को चढ़ने में, पता नहीं कौन सा पास है, लेकिन इस पास को चढ़ने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। अभी हम चढ़ रहे हैं, अभी उतरना शुरू नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम है यार पहाड़ की। 200 किलोमीटर में आपको 6 से 8 घंटे लग जाते ही हैं। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग दिखा दे भाई लोगों को। कष्ट तो यहाँ पे इससे ज्यादा था, लेकिन ये कुछ पात्र हैं जो हम शूट कर पा रहे हैं। कष्ट तो गाइस बहुत ज्यादा था यहाँ पे। हो सकता है 2 साल में बन जाए ये, या फिर जल्दी भी बन जाए, लेकिन अभी तो बहुत कष्ट है। और जी 6ठा स्टॉप हमारा इस पे। टाइम अपडेट इज 4:20 और तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पे। भाई एसी चलाना पड़ा, मास्क लगा रखा है, फिर भी इतनी धूल मिट्टी अंदर आ रही है, गाड़ी पूरी गंदी हो गई, कपड़े गंदे हो गए, कुछ कर नहीं सकते। अभी एसी चला करके रुके हुए हैं। थोड़ा और चढ़ाई है, मुझे लगता है वहाँ से फिर उतराई शुरू होनी चाहिए। लेकिन वो तब होगा जब ये बढ़ेंगे आगे। और फाइनली जी 2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद अब हम आए हैं अच्छे रोड पे। आपको गाड़ी से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि गाड़ी ऐसी हो चुकी है, पूछो मत। कोई सोता होता पानी का देखूंगा तो उस पर फिर पानी मारना पड़ेगा भाई। गाड़ी ग्रे कलर की ली थी, ब्राउन में आ गई है। तो अब धीरे धीरे उतरेंगे आराम से। इंजन भी अब वही फिनोमेना पे काम करेगा कि धीरे धीरे अभी जो हीट है वो खुद अपने कंप्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे उतर रहे हैं और ये कंप्रेशन से अपने ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेटर की ज़रूरत नहीं है, बस आपको गाड़ी गियर में उतारनी है। पहुँचना है पू यार। अब 1 घंटा दिखा रहा है, उससे पहले भी अगर कोई गेस्ट हाउस मिलेगा तो रुक जाएंगे। बहुत हो गया आज के लिए। यही सबसे ख़राब पैच था दिल्ली टू काजा के उसमें, और ये पार हो गया तो फिर मतलब
मतलब बाकी रास्ता तो ख़राब है। यहाँ से फिर पूह से फिर रामपुर तक ऐसे ही सरकारी रोड है, वो बीआरओ की रोड नहीं है, तो टूटी फूटी है, आप भगा नहीं सकते हो। अनइवन पैचिंग है उस पर, लेकिन चल जाएगा वो फिर भी। और गाइस फाइनली हॉल्टेड एट ओम होटल। टाइम अपडेट इज़ 6:08। चेहरे पे थकान दिख रही होगी आपको, लेकिन यार पूल के आगे ऑप्शन बहुत कम है। फिर बढ़ते बढ़ते पता चला नारकंडा ही पहुंच गए, तो यहाँ पे ख़त्म किया आज का। कल यहाँ से स्ट्रेच रहेगा शिमला तक। व्यू बहुत अच्छा होटल का, लेकिन होटल जस्ट 4-5 दिन पहले खुला, तो अभी उतना फैसिलिटीज़ नहीं है। इनफैक्ट वी आर द ओनली वन स्टेइंग ओवर है, बाकी और लोग भी नहीं दिख रहे। तो जिस सामने सनसेट हो रहा है, मतलब सनसेट पीछे हो रहा है, लेकिन सामने बिल्कुल गोल्डन पहाड़ और बीच में से सतलज रिवर बहती हुई। बढ़िया नज़ारा है यार, लेकिन थक इतना गए ना, आई थिंक सो कि थोड़ा नहाने वहाने के बाद शरीर में जान आएगी। अभी तो हालत ख़त्म है भाई। इस जगह की कुछ नाइट फोटोग्राफ्स लूँगा मैं, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे चेक कर सकते हैं। दैट इज़ द पूह टाउन, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल देयर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पूह। क्या गजब के नज़ारे यार। एंड टाइम अपडेट इज 9:20 एंड वी आर लिविंग फ्रॉम हियर। शिमला 7.5 घंटे का रास्ता दिखा रहे हैं गूगल मैप, लेकिन ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि हमारी गाड़ी मेक ओवर करने वाली नहीं है, टाइम लगाती है। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं। अच्छा होटल था ये, इट कॉस्टेड समवेयर अराउंड 1200, विच डजंट इंक्लूड मील एक्स्ट्रा था। तो 2 टाइम का खाना 2 लोगों का मिला करके वी हैव पेड 2000 रुपीज़, विच इज़ अ फेयर अमाउंट, डिसेंट स्टे। तो अब सामान उठा रहे हैं, गाड़ी में डाल रहे हैं। बोल्ड स्टार्ट, मतलब स्टार्ट तो हो जाएगी आराम से, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओ भाई, विंड ब्लास्ट्स, अपने आप दरवाज़ा चली निकलते ही है। ये रूम था, सामान सब सेट है। I have to leave now. Beautiful view. जी गाड़ी की हालत ऐसी हो गई है कि सामान रखने के लिए भी जगह ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ से वो उठाएं पड़ के। खैर अभी इसको एक झरना देखा हुआ है लौटते टाइम हमने, वहाँ पे इसे नहलाएंगे, बाकी तो घर जा कर के ही होगी। अच्छा व्यू है यहाँ से पूह का भी। मैंने तो जी सीधा अपने नोएडा का मैप लगा दिया। 643 किलोमीटर, 15 घंटे 40 मिनट। जहाँ तक चल पाएंगे वहाँ तक चलेंगे और रुक जाएंगे यार, कोई घाई नहीं है। हिमाचल परिवहन की बस आ गई, बढ़िया। और हम भी निकलते हैं यार, ये बस हट जाए, बस हमारे चढ़ने का जगह खाली हो जाएगा यहाँ पे। फाइनली जी हम लोग पहुंचने वाले हैं गेटवे ऑफ स्पीति पे, और यहाँ से फिर कहते हैं स्पीति शुरू और ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम वही घाटियों से होकर के निकल रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल क्लिफ हैंगर वाले पहाड़ हैं लटके हुए। तो स्पीति और स्पीति की सीरीज़ तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी जी। अच्छा लगा इसमें करके, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि डीजल इंजन और इंडिका इज़ नॉट द राइट कॉम्बिनेशन एक्चुअली फॉर स्पीति, विंटर स्पीति। थोड़ी दिक्कत होगी आपको, जो पहाड़ पे मैंने वीडियोस दिखाई थी उस पर कि फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लग नहीं रहा था गाड़ी का। ऑल्दो फुल टाइम टर्बो चार्ज होती है, मतलब 1000 RPM पे ट्रिगर कर जाता है इसका,
ठीक है, तो वो ट्रिगर तो कर जाता है, लेकिन यार अगर आपकी गाड़ी कहीं चढ़ाई पे रुक गई है ना, जो मेरे साथ बहुत बार हुआ वहाँ पे, इतनी खुदाई चल रही थी, तो चढ़ाई पे अगर कहीं गाड़ी रुक जाती है तो उसको फिर हैंड ब्रेक खींच करके पूरा एक्सीलरेट करके, और उसी की वजह से अभी क्लच में भी स्टिफनेस महसूस हो रहा है मुझे लगता है जाकर के अगर गाड़ी धुलवाऊंगा फिर भी क्लच सॉफ्ट नहीं हुआ तो क्लच एडजस्ट करवाना पड़ेगा। जला तो नहीं होगा क्योंकि मैं क्लच पे गाड़ी रोक करके नहीं रखता हूँ, लेकिन वही है कि यार अब आप उतनी देर कंटिन्यूसली क्लच 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 लोगे तो क्लच तो बर्न होगा ही। फिर भी देखते हैं, वो तो जाके दिखवाने में पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, अभी तक जो हमने ट्रैवल किया है वो है 1177 किलोमीटर, 1177, और अभी तो वापसी का बहुत रास्ता बाकी है। अभी तो 40 किलोमीटर के आसपास बचा है रामपुर, और 160 के अराउंड बचा है शिमला। तो अभी तो धीरे धीरे लौट ही रहेगा इस। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। हाँ, बढ़िया ब्राइट सनी डे। कल तो खैर बारिश हो रही थी हल्की फुल्की और काफ़ी मिस्टी वेदर था, लेकिन आज वेदर बिल्कुल साफ़ है। मैं ठहरा हुआ हूँ शिमला स्टेशन के नीचे होटल लवलीना पैलेस में। एजेंडा है कि आज वापस निकलना है दिल्ली के लिए, क्योंकि बहुत आराम से आ रहे हैं हम लोग। कुछ लोग जैसे मैंने कहा था बहुत कीर्तिमान स्थापित कर रखा है काजा टू दिल्ली इन वन गो। तो मेरी इतना गाड़ी वैसी है और ना मेरे को ऐसा कुछ करना था, तो हम लोग आराम से आए। लाइक काजा से निकले तो पूह में रुके, पूह से निकले तो शिमला में रुके, शिमला से अभी दिल्ली की ओर निकलने अपना नोएडा, नॉट इन फैक्ट दिल्ली, नोएडा। तो यहाँ से 7.5 घंटे का ड्राइव है, चिल मारते हुए बिल्कुल जाना है। और वैसे भी सैटरडे है, नॉन वर्किंग डे है, तो कोई और लोड नहीं है। दुनिया आ रही होगी इधर, हम जा रहे होंगे। बाकी बहुत सारी गैंग देखी मैंने, थार की, बैंगलोर की गैंग, और पंजाब की तो बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हमने। तो ये सारी अभी उस तरफ जा रही थी, तो वी हैव डन इट बिट बिफोर देम। ऑब्वियसली विंटर स्पीति तो नहीं कर सकते इंडिका से, तो अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो होपफुली कुछ अच्छी गाड़ी ली जाएगी, सेकेंड हैंड ही सही, लेकिन ली जाएगी। क्योंकि पहाड़ से अपना एक अलग लगाव रहा है हमेशा। ऐसी गाड़ियाँ बहुत कम दिखती है, इंडिका तो मेरे को कोई भी नहीं दिखी, इनफैक्ट यूवी भी नहीं दिखी मुझे। जो भी थी सारी वेल इक्विप्ड, फ्रंट व्हील ड्राइव, ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉक के साथ ये सारे फीचर्स वाली गाड़ियाँ दिखी थी। इसूजू हो गई या फिर आपकी ज़्यादातर थार दिख रही थी। तो इन सब गाड़ियों को लाने का थोड़ा चैलेंज होता है, थोड़ा सा टायरिंग भी होता है। आपका सस्पेंशन स्टिफ साइड पे है, उतना रूम नहीं होता है सस्पेंशन में कि आपके ज़्यादा जर्क्स अब्जॉर्ब कर सके। होपफुली शिमला तक तो अच्छा पहुंच गई है, घर भी पहुंच जाएगी ये गाड़ी। तो इस पर्टिकुलर ट्रिप को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कोई अगले अच्छी सी रोड ट्रिप पे। बाकी अभी नोएडा का सिटी लाइफ चलता रहेगा, उसके छोटे मोटे व्लॉग आते रहेंगे। नॉट अ हार्ड कोर फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, आई एम वर्किंग एज एन IT गाय। तो मंडे टू फ्राइडे तो उसी में चला जाता है, और जो बचता है वो फिर सैटरडे संडे ही होता है। और इतनी लंबी लंबी छुट्टियां साल में नहीं ली जा सकती है, तो होप सो दैट यू पीपल विल कोऑपरेट और आप मुझे पसंद करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब सामान रखते हैं गाड़ी में, बस नहाना बाकी है, नहा करके सामान रखते हैं गाड़ी में और निकलते हैं यहाँ से, और इस ट्रिप को यहीं पे एंड करते हैं। शिमला का पुराना होटल लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है, ये अंग्रेज़ों के टाइम का है। और गलियों से निकलते हुए जब अपन आए थे तब एक ही गाड़ी थी, ये आगे वाली, फिर हमने यहाँ लगाई अपने इंडिका, उसके पीछे 2 और लग गई है। अब घुमाने की जगह देखनी है गाइस। ये बात हो गई, चढ़ तो गया, उतरेगा कैसे। कोई नहीं गाइस, जगह मिल गई है, यहाँ ऊपर चढ़ाएंगे और वहाँ नीचे ले जाएंगे। थोड़ी दूर बैक में लाना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा, इतनी कठिनाई वाली बात नहीं है।
भाई जो भी कहो, जहाँ पे भी सरकारी रोड है ना, सरकारी जिसे कहते हैं, टोल रोड का जो काम चल रहा है वो तो अलग है, लेकिन जहाँ पे भी सरकारी रोड है शिमला के आगे, सबका ऐसे ही गूज बम्प वाला हाल है। मतलब आप उछलते कूदते 30-40 से ऊपर नहीं जा सकते हो। तो होप्स हो कि जल्दी ना ये बन जाए टोल रोड शिमला तक। तो इसकी तो मरम्मत ऐसे ही स्पीड ब्रेकर टाइप होते रहेगी, क्योंकि पैचिंग का एक तरीका होता है कि पहले गड्ढा खोद करके उसको रोड के लेवल पे पैचिंग किया जाता है। यहाँ पे है कि भाई ऊपर ही मसाला डाल करके निकल लो, जिसकी वजह से भाई अब यहाँ पे रोड का डिफरेंस देखिए आप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीछे वाली रोड के लिए बारिश हुई है, इस रोड के लिए बारिश नहीं हुई है। और भाई साहब ने बिल्कुल सही तरीके से ओवरटेक किया है। ये बिल्कुल फॉरेन जाने लायक है, इंडिया में रहने लायक ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड से ओवरटेक करते हैं, बड़े होकर के ना एकदम कनाडा में ट्रक चलाएंगे। अभी तो इको चला रहे हैं, एकदम ये इंडिया के लिए है ही नहीं, ये कनाडा के लिए बने। चलिए आगे चलते हैं, अच्छी रोड पे थोड़ा सा ड्राइव का मजा उड़ाते हैं, मतलब मजा उठाते हैं। और जी पहाड़ की आखिरी अंश भी लेफ्ट और राइट पे ख़त्म हो चुके हैं। तो वी हैव क्रॉस्ड हिमाचल, एंटर्ड चंडीगढ़ नाउ, और अभी भी ढलान पे ही है, कोई एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे उतर रहे हैं। और इसके बाद तो फिर भाई प्लेन आ जाएगा और 40 डिग्री का टेम्परेचर आ जाएगा जी, बढ़िया। तो वो -4 -5 वो सब ख़त्म हो चुका है, सीधा 40 में घुस जाएंगे। दिल्ली में अभी यार हालात ख़राब है, 35-37 चल रहा है। तो अब टाइम अपडेट इज़ 12:10, और एजेंडा यही है कि अब ब्रंच करेंगे सीधा, क्योंकि चाय और बिस्किट करके निकले हुए थे अपन। तो कहीं बर्गर किंग या फिर मैकडी या फिर प्रॉपर किसी ढाबे पे दाल रोटी सब्जी भर के खाना है, और यही खा करके फिर सीधा नोएडा पहुंच जाएंगे, और कहीं हॉल्ट नहीं लेना है। अब स्टीयरिंग भी उतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते सीधे सीधे हैं और हाईवे भी अच्छा है, बीच बीच में थोड़े बहुत डाइवर्जन है।